नेताजी की फैमिली की जासूसी होती थी? नहीं, ज़्यादा बाद में जो पूरा समझ में आया, क्योंकि उसके बाद में और फाइलें निकली, ये हुआ करके मिला करके ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की फाइल निकाली। जासूसी सुभाष बोस की फैमिली की, सुभाष बोस के आईएनए के लोगों की, पत्रकारों की, बच्चों की, किसी भी ऐसे इंसान को सुभाष बोस में इंटरेस्ट हो, हर एक आदमी की जासूसी होती थी। बच्चों को नहीं छोड़ा लोगों ने, 8वीं 9वीं के बच्चों की फाइलें बना के बैठे हुए। क्या डर था उसका? पढ़ के मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, ये हर एक समझदार व्यक्ति ने और जर्नलिस्ट ने एक ही कंक्लूजन निकाला था, जो इंडिया टुडे ने निकाला, जो एमजे अकबर ने निकाला बीजेपी के बिहाफ पे, सभी ने निकाला, बिकॉज ओपन एंड शट केस है कि सरकार को मालूम है कि असली आदमी जीवित है, इसलिए उसको शायद उनको पता नहीं है वो कहाँ पर है, या कुछ उसको पता है, इसीलिए उससे जुड़े लोगों से वो लोग कॉन्टेक्ट, उस पर जासूसी कर रहे हैं। तो जासूसी कांटेक्ट में आ जाए, कौन आ जाए कांटेक्ट, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक सुभाष बोस के भतीजे थे डॉक्टर शिशिर कुमार बोस। आपको लगता है कि शिशिर कुमार बोस की इतनी औकात है, ठीक है, नेताजी के भतीजे होंगे, कि उन पे कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड जनरेट करके आर.एन. काव साहब को भेजा जाए? काव साहब उस जमाने में आईबी के बहुत बड़े, बाद में चीफ बने रहो के, मतलब काव के पास करने के लिए फालतू का टाइम है क्या, जो बैठ के अरे तू कह रही फाइलें चेक करेगा? हर एक को फालतू की चीज़ नहीं पड़ता। तो आप ऐसे अगर बना करके काव साहब को इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, सो दैट मीन्स समथिंग सीरियस। शिशिर वही है ना जो गाड़ी में बैठा के, शिशिर बोस का ये आपके मेरे दिमाग में वही है, क्योंकि हम जब छोटे थे बचपन में, तो हमारे को नेताजी के परिवार में एक ही आदमी का नाम मालूम था, शिशिर कुमार बोस। उसका कारण आप जानते हैं क्या है? ये वो है, कौन सी वो पोएम थी, बाबा बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वुल? तो ये अपने फैमिली की ब्लैक शीप थी। ये कांग्रेस पार्टी के चले गए थे ये लोग। ओके, अच्छा, ये उधर ही चले, ये कांग्रेस पार्टी में चले गए, तो उनको दबा के पब्लिसिटी मिली, कि और लोग भी इन्वॉल्व थे, फैमिली में और भी लोग हैं, और बाकी लोगों ने प्लेन कैश को अपोज किया, ये फेवर में था प्लेन कैश के, तो ये कारण से पब्लिसिटी मिली है। आजकल इसका लड़का पब्लिसिटी खा रहा है, सुगतो बोस, प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। वो सब जगह ये जुमला देता है कि मैं, ठीक है, अंग्रेजी अच्छी बोलता है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। अब एक हार्वर्ड का एक प्रॉब्लम आ रहा है, खासकर अमेरिका का। हमारे रामायण में, अब मैं ये एग्जांपल मुझे हर जगह अनफॉर्चुनेटली देना पड़ रहा है, कि रामायण में कहानी है कि साहब बाली जिसके सामने आ जाए तो उनकी आधी ताकत निकल जाती, तो भगवान राम ने उसको पेड़ के पीछे छुप करके मारा। हिंदुस्तान की ऐसी साइकोलॉजी है, यहाँ पे गुलाम की मेंटालिटी है, किसी को बोल दो कि आदमी अमेरिका का है या अमेरिका से आया, तो आपकी आधी हवा सुन के निकल जाती है। गोरी चमड़ी वालों को बुला के पाकिस्तान भारत पे आप कमेंट ले रहे हैं जिनको कुछ पता नहीं इसके बारे में। तो वो है कि वो हार्वर्ड का नाम सुन के आधे लोग की हवा खिसक जाती है। वो ये नहीं बताता कि मेरा बाप कांग्रेस में था, मेरी माँ कांग्रेसी थी, और हमारे उनके बारे में तुम्हारे ही रिश्तेदार पब्लिकली कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का चमचा है। तो यू आर नॉट अ रिलायबल पर्सन। मतलब फैमिली में भी इस मामले में डिस्प्यूट, फैमिली में आधे लोग कुछ मानते हैं, आधे लोग कुछ मानते हैं। फैमिली की कहानी इतनी जबरदस्त है कि उसमें पॉडकास्ट होना चाहिए पूरा, उसकी फैमिली, और उसके ऊपर अगर कोई कल को व्यक्तियों पर बात करना पसंद उसके नहीं, उसका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति नहीं है, वो नेशनल फिगर में आ जाए ना, क्योंकि उनका कॉन्टेक्स्ट में तो व्यक्ति, हाँ, लेकिन उस पे अगर आप कल को कोई टीवी सीरीज बना दो, कोई वेब सीरीज बना दो, एकता कपूर मैडम बना दें, तो वो हिट हो जाएगी। इतना धमाल उसके अंदर। पहली बात, परिवार में आपने मुझे सवाल पूछा, ये आप, क्योंकि इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज में, खासकर कन्फ्यूज करने वाले जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, जो फैमिली के अंदर, वो कन्फ्यूज करते हैं, बाकी लोग भी कन्फ्यूज करते हैं। फैमिली किसको बोलते हैं? माँ बाप, पहले तो माँ बाप आएंगे। तो नेताजी के माँ बाप 47 में नहीं थे, उनकी माताजी की 43 में डेथ होगी, तो माँ बाप को नहीं पता, कहानी छोड़ दीजिए। फिर आते हैं भाई बहन आते हैं, ठीक है। तो नेताजी को 12-14 भाई बहन थे। नेताजी के किसी भाई बहन ने नहीं माना अपने मरते दम तक कि प्लेन कैश में उनकी डेथ हुई। खुल्ला पब्लिकली बोलते थे। नेताजी के परिवार के 3 लोग सबसे इंपॉर्टेंट हैं उनकी लाइफ में, अगर आप परिवार की बात करेंगे। उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस, जो पॉलिटिक्स में उनके साथ में थे, और नेताजी उनके पास भी रहे हैं काफ़ी टाइम तक, और वो बहुत बड़े वो नेता थे, मिनिस्टर थे यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट में, उनकी बहुत बड़े वकील थे जी। उनकी मूर्ति लगी है कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने। उन्होंने हबीबुर रहमान को उन्होंने इंटेरोगेट किया अपने घर में बैठा करके। दूसरे जो शरद से छोटे भाई थे, सुरेश चंद्र बोस, जो शाहनवाज कमेटी का हिस्सा बने थे, और वो पहले मजिस्ट्रेट भी रह चुके थे, और वो भी उसको नॉलेज थी, क्योंकि उसने कमेटी में उसने हिस्सा लिया, उसने जापानियों को इंटरोगेट किया, वो साथ में था, तो उसको नॉलेज थी। और तीसरा नेताजी की वाइफ एमिली शैंकल।
तो शरद चंद्र बोस की डेथ हुई है सन 50 में, एमिली शेंकल पत्नी, नेताजी जो पत्नी, जर्मन जर्मनी जी, में जी, थी। जी। तो इन तीनों को बेटे नहीं था, हाँ, ठीक है। आप फैमिली का मतलब सुगौतो बोस नहीं है, सही, वो तो सही। कांग्रेस पार्टी से छोड़ दो, मैं बात कर रहा हूँ ये एक्सटेंडेड फैमिली होगी फिर। हाँ, फैमिली ये है पहले। हाँ, हाँ। लड़की भी 2 महीने की थी, उसकी भी एक कहानी हाँ, अलग हाँ, है। वो छोटी थी, वो 2 महीने की थी जब नेताजी पैदा हुआ, 2 महीने की, सॉरी जब डेथ हुई है 2-3 साल की थी मेरे ख्याल से, उसको नहीं पता होगा उसको। 2 महीने की जब पिताजी ने लास्ट टाइम देखा जब था छोड़ उसको। दिया था, हाँ, छोड़ के जर्मनी से वो- निकले थे। वो मेरे ख्याल से 43 पता नहीं उस टाइम की पैदा हुई थी, 43 की पैदा हुई है, तो वो तो 2-3 साल की थी, उनको पता नहीं है, माँ को पता था। तो और माँ को इनपुट मिलते थे और लोगों से, शरद से इनपुट मिलते थे, यहाँ से इनपुट मिलते थे। हाँ, इनकी बातचीत तो होती थी। बातचीत उनको केजीबी के लोगों से इनपुट मिले हैं, जर्मनी में जो लोग छूट कर आए वहाँ से। तो पहले मैं आपको वाइफ का बता देता हूँ उस टाइम। वाइफ की डेथ हुई है 95 में। अच्छा, ऐसे बता दो जिन लोगों को नहीं पता कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कुछ वक्त जर्मनी रहे भारत से निकलने के बाद, और उस दौरान वहाँ पर वो एक दफ्तर चलाते थे। यहीं एक मेंबर, स्टाफ की मेंबर थी उनकी, एमिली, जिनसे उनकी बाद में शादी हुई। तो ये उसके बारे में बात होती है। हाँ, तो एमिली शेंकल उनकी जो है, उनका एमिली शेंकल की डेथ हुई है साल 95 के अंदर, ठीक है। और उनका स्टैंड उनके मरते दम तक ये था कि वो रशिया में थे और उनका माना था कुछ गड़बड़ रशिया में घटी है उनके साथ में। वो प्लेन क्रैश को नहीं मानते थे। और ये जो अस्थियां जापान में पड़ी हैं जो भारत में नहीं आ सकी, उसका मेन कारण ये था कि एमिली शेंकल उसके खिलाफ में थी। भारत सरकार ने आखिरी बार उनका दिमाग चेंज करने की कोशिश की थी उनके मरने से कुछ महीने पहले, 94 में सितंबर में। तो प्रणब मुखर्जी जो विदेश मंत्री थे वो उनके पास में गए थे, और वहाँ से खबर ये निकल के आई, वहाँ पे उनके परिवार के लोगों ने बताया, बाद में उन्होंने कमीशन को उन्होंने फॉर्म किया एफिडेविट के थ्रू, कि जैसे ही एमिली शेंकल को मालूम चला कि प्रणब मुखर्जी यहाँ पर आ रहा है जर्मनी में, और ये हमारा बोलने के लिए कि ये अस्थियों को मान लो और जापान से अस्थि लेकर आ जाएंगे, तो उसने कहा जी मेरे घर में आपको बैठने की इजाज़त नहीं है, भागो यहाँ से। तो घर से बाहर निकाल दिया उसको। वो निकलते निकलते लड़की को साथ में ले गए, लड़की को और उनके दामाद को। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जर्मनी में एक टाइम पे। तो लड़की का कुछ उन्होंने घुट्टी पिलाई है, वो अलग अलग कहानियाँ देती है, लेकिन माँ ने कभी अपने मरते दम तक नहीं माना, नंबर 1। नंबर 2, शरद चंद्र बोस 50 में उनकी डेथ हुई है, उन्होंने कभी नहीं माना कि मेरे भाई की डेथ हुई है। मतलब स्टार्टिंग में जब उनको नहीं मालूम था, बाद में तो उन्होंने हबीबुर रहमान को उन्होंने इंटरोगेट, मतलब उन्होंने खुद एग्जामिन किया, उन्होंने अपने घर में 14 दिन तक, और बोला कि ये वही बात बोल रहा है जो उसको बोला गया बोलने के लिए। उसके बाद जो शायद नेताजी ने ब्रीफ दिया। हाँ, वो दैट इज बड़ी इनफैक्ट। उसके बाद में उसमें उन्होंने मरने से पहले प्रेस रिलीज उन्होंने पूरी बना करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब पूरी अपने पेपर में डाली, जो उनके परिवार वाले नहीं बताते, लेकिन सारा पब्लिश डॉक्यूमेंट है। उन्होंने बोला मेरा भाई अभी चाइना में है, और ये एक बताया, ठीक है। और ये चाइना का एंगल सिर्फ गुमनामी बाबा वाली स्टोरी में आता है, ठीक है। और मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। और तीसरे भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको नॉलेज बहुत थी, वो थे सुरेश चंद्र बोस, क्योंकि वो शाहनवाज कमेटी का ऐसा थे, उन्होंने इंक्वायरी में हिस्सा लिया, उन्होंने रिकॉर्ड देखे थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था। तो उन्होंने जब वो कमेटी का हिस्सा बने तो उनके बाद में उनकी लड़ाई होनी शुरू हो गई। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ज़बरदस्ती मेरे मुंह से ये निकलवाना चाहती है कि मेरा भाई मर गया, मेरे पे प्रेशर डाला जा रहा है, मुझे तंग किया जा रहा है। उसने अपनी अलग रिपोर्ट लगा के बोला कि मेरा भाई कोई नहीं मरा प्लेन क्रैश में, वो रशिया जाने की प्लानिंग कर रहा था, वो रशिया गया होगा, ये बोला। उसके बाद उनकी डेथ हुई है 1972 में। 1972 में अपनी डेथ से कुछ महीने पहले वो खोसला कमीशन जो बन रही थी उसके साथ एज ए गवाह के तौर पे आए थे। तो एज ए गवाह के तौर पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मेरा भाई अभी जिंदा है, ठीक है, अभी जिंदा है 72 में भी, ठीक है। ना केवल उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस की फैमिली का वकील था बिफोर खोसला कमीशन, उसने 73 में छाती ठोक करके ये बात बोली कि अभी जिंदा है। तो फैमिली भी अलग अलग बातें अलग अलग टाइम पे बोलती है। तो 73 में इनका स्टैंड था वो अभी जिंदा है।